कभी 7 साल की बच्ची को गोद में लेके जया भट्टाचार्य आती तो अच्छा लगता, दुनिया भी देखती, उनको इंसाफ मिलता। वो पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिसर्स के नाम ले रही है कि उन्होंने सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया। जया जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है सर। कुत्ते के बच्चे के लिए वो हो रहा था कि उनका रेप हो रहा था, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे अपने? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस तरह की कंट्रोवर्सी अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत ही एक शर्म की बात है। और अगर किसी टीवी आर्टिस्ट के पास देखिए काम नहीं है सर, तो इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे पूरी दुनिया में, ज़्यादातर हिंदुस्तान में, कभी 7 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कभी 15 साल की बच्ची का रेप हो रहा है, कभी 9 साल की बच्ची का रेप हो रहा है। जब ये जया भट्टाचार्य कहाँ थी मुझे बताइए, जब एक 7 साल की बच्ची का रेप हो रहा था? जब जया भट्टाचार्य कहाँ थी, जब एक 14 साल की लड़की को रेप करके जंगल में मार के फेंक दिया था? जब ये कहाँ थी? अभी कुत्ते के बच्चे को लेके घूम रही हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करना मुझे लग रहा है बिल्कुल सही नहीं है। और अगर टीवी आर्टिस्ट के पास कुछ काम नहीं है तो इस तरह की चीज़ों का अच्छी बात है अगर आप किसी के न्याय की लड़ रही हैं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, बट जो इंसान है, उन इंसानों के जो बच्चे जिस दौर से गुजरे हैं, उनके माँ बाप से पूछिए। कभी 7 साल की बच्ची को गोद में लेके जया भट्टाचार्य आती तो अच्छा लगता, दुनिया भी देखती, उनको इंसाफ मिलता। उनको कभी भी, जितने भी रेप हुए आप देखिए, किसी को इंसाफ नहीं मिला है। और उनके माँ बाप किस हद से गुजर रहे हैं देखिए सर। जिसकी बच्ची के साथ होता है ना, वही जानता है ये। उसके बाद कानून पर ब्लेम करिए जया भट्टाचार्य। आप, मैंने उसके कल इंटरव्यूज़ देखे, मुझे कितने लोग लिंक भेज रहे हैं, डीएम कर रहे हैं। वो पुलिस वालों को, पुलिस ऑफिसर्स के नाम ले रही है कि उन्होंने सही से इन्वेस्टिगेट नहीं किया और सही से कुछ भी काम नहीं वो लोग कर रहा है। खाली उन्होंने एफआईआर लिख ली, लड़के की फिर छोड़ दिया। अरे जया जी, आप कानून को उनसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं क्या? कानून का काम वो लोग कर रहे हैं, उनको करने दीजिए। बट अगर आपके पास काम नहीं है तो बात एक्सेप्ट करिए, इस तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट मत करिए। देश का नाम इन चीज़ों में ख़राब होता है। उसके बाद अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जया जी कर रही हैं, वहाँ पे 10 लोग चश्मे लगा खड़े हुए हैं, हीरो बन रहे हैं, अपनी पब्लिसिटी के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से सर ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह के लिए लोगों को वैसे भी आवाज़ उठाना चाहिए। जितनी भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, अगर आप कल को उठा के देख लीजिए, परसों को देख लीजिए, एक कुत्ते के बच्चे को लेके दुनिया भर में जया घूम रही है कि इसका रेप हुआ है। और जया जी ने देखा क्या रेप होता हुआ, क्या सबूत है रेप हुआ हो या नहीं हुआ है? जो भी चीज़ें हैं, जो इंसान के बच्चे हैं, जो इस दौर से गुजर रहे हैं, उनको सबूत होना चाहिए। और कोई भी ऐसा कुत्ते की तरफ से या उनकी टीम से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई ऐसा हुआ है या ऐसा होने वाला है। तो जो सर मेरा कहना ये है, जया जी से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी या दोस्ती नहीं है सर, कि जो रियली में हुआ है, जो वाकई जो जेन्युइन लोग हैं, जो इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, प्लीज़ जया जी उनके लिए बोलिए। और जितने सेलिब्रिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिनको दुनिया सुन रही है, अगर हमारे इंटरव्यूज़ में मिलियंस में लोग देख रहे हैं, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है, जिन बच्चियों का रेप हुआ है, जो इस दौर से गुजरी हैं, उनका सपोर्ट करें। ना कि इस तरह के लोगों का कि एक नई कॉन्ट्रोवर्सी लेके आ गए जो आज तक नहीं हुआ। कुत्ते के बच्चे को लेकर हर जगह मीडिया में लेके जा रही हैं, तो मेरे हिसाब से ये गलत है। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऊपर से पुलिस के ऊपर ब्लेम कर रही हैं सर। आप देखिए, पुलिस के ऊपर ब्लेम कर रही हैं कि एफआईआर करिए, छोड़ दिया। जया जी, आपसे ज़्यादा पुलिस बेहतर जानती है। और जया जी, आपके पास बिल्कुल काम नहीं है, ये दुनिया को दिख रहा है। इससे बड़ा एग्जांपल कुछ नहीं है कि आपके पास अभी कोई शो या कुछ काम करने को नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग बॉम्बे में नहीं रहते उनको पता नहीं कि टीवी आर्टिस्ट की इतनी वैल्यू नहीं है बॉम्बे में, जिनको इतना समझा जाता है। सो प्लीज़ गाइज, ऐसे लोगों को सपोर्ट करिए जो इस दौर से गुजर रहे हैं। वाकई जो 7 साल, 15 साल, 14 साल या 18 साल की बच्चियों का सर रेप हुआ है, मेरी रिक्वेस्ट है, सारे लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उन लोगों के लिए आवाज़ उठाइए, उन लोगों को देखिए, उन लोगों की लड़ाई करिए, उन लोगों के लिए बोलिए। उन लोगों पे आप, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उनके लिए करिए। ठीक है, आप बेजुबान जानवर के लिए बोल रही हैं, बट ये एक अजीब सी चीज़ है जिस पर काफ़ी लोग हंस भी रहे हैं, काफ़ी लोग बोल रहे हैं। तो जो जेन्युइन लोग हैं, जो इंसान के बच्चे हैं, जया जी, पहले उनके लिए प्लीज़ बोलिए। उन पर भी आपको पब्लिसिटी मिलेगी, पब्लिसिटी आप गेन करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर 7 साल, 18 साल या 14 साल की बच्ची का जहां भी रेप हुआ है, प्लीज़ उनके लिए आप लड़िए, फाइट करिए। मैं भी सामने आऊँगा और हिंदुस्तान का हर आदमी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके सपोर्ट नहीं बोले, बट प्लीज़ ऐसे लोगों करिए जिनके माँ बाप आंसुओं से रो रहे हैं, जिनके घर में खाने को नहीं है और उनकी बच्चियों को रेप करके मार के फेंक दिया जाता है। प्लीज़ जया जी, पहले उनके लिए आवाज़ उठाइए प्लीज़। मैं आपसे और पूरी दुनिया से रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच।